बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपसे कबूल करे। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड माइग्रेशन टू एबिसीनिया और दो ऐसे लोगों की कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे वो आर द हीरोज़ ऑफ इस्लाम और जिनसे इस्लाम को बड़ी स्ट्रेंथ मिली शुरू में, हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु। सेकंड माइग्रेशन ऑफ एबिसीनिया में बड़े इमोशनल कुछ इंसिडेंट्स हैं, सो इंशाल्लाह यू गाइस विल लव इट। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड माइग्रेशन टू एबिसीनिया। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहली माइग्रेशन में 15 के करीब लोग जो है वो हिजरत करके गए थे, जिसमें हज़रत उस्मान गनी और उनकी वाइफ हज़रत रुकैया भी थी। इस पहले काफ़िले में जाफ़र बिन अबी तालिब नहीं है, ये करेक्शन कर लें, शायद लास्ट क्लास में मेरे मुंह से निकल गया था कि जाफ़र भी थे। जाफ़र अभी सेकंड काफ़िले में है और ये कज़न है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और अमर बिन अल-आस भी ये सेकंड काफ़िले को वापस लेने गए थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग थे, इसमें 80 के करीब लोग ने हिजरत की थी। तो वाक़या क्या है, सेकंड माइग्रेशन क्यों हुई? वाक़या ऐसे है कि पहली तो बात आप ये जान लें कि मंथ ऑफ शवाल जो है उसमें वापस आए ये 15 लोग। और वापस आने की इनकी वजह क्या बनी, क्योंकि वहाँ एक बात मशहूर हो गई थी कि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो बड़ा मशहूर इंसिडेंट था। वो इंसिडेंट सूरह नजम के हवाले से था। सूरह नजम की तिलावत फरमा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में। तो वो इतनी पावरफुल वर्सेस हैं, अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ। और ज़ाहिर है अरब्स चूँकि पोइट्री को बहुत अच्छे से समझते थे, तो लिटरली उनके दिल को पियर्स करने वाली वो आयात थी। एक तो ज़ाहिर है कुरान की जो लैंग्वेज है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दौर में पोइट्री चूँकि पीक पे थी, तो कुरान पोइट्री तो नहीं है, अल्लाह ने कहा कुरान कोई पोइट्री नहीं है, लेकिन कुरान ऐसी स्पीच है अल्लाह की कि कोई पोइट उसका मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। इस लेवल का, मतलब आप प्रोज कह लें, या इस लेवल के सिम्फनी, या इस लेवल की जो है लिंग्विस्टिक। तो कुरैश मक्का सूरह नजम की आखिरी आयात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, एक तो देखें क्या वो दौर था कि अल्लाह के नबी की आवाज़ उसमें कुरान पढ़ा जाता था। तिलावत करने वाला कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद। तो बहरहाल ये बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है मुझे, अल्लाह के नबी की आवाज़ कैसी होगी। अल्लाह ताला हमें जन्नत में सुनाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। तो बहरहाल आखिरी चंद आयात इतनी पावरफुल थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी, और वो ख़त्म इस तरह से हो रहा है ना सूरह, अगर मैं नजम की आपको आखिरी आयत सुनाऊँ तो वो है फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, सो प्रोस्ट्रेट टू अल्लाह एंड वर्शिप हिम। ये आयत सजदा है, तो इस पे सजदा भी करते हैं, लेकिन जब तिलावत नमाज में की जा रही हो, वैसे जनरली आप पढ़ रहे हैं उस पर ज़रा इख्तलाफ है। एनीवे, लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह एहतियातन कर लेंगे क्लास के बाद। तो ये जब उन्होंने पढ़ी ये आयत फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, तो ऐसा एम्फेटिक ये एंड था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सजदे में गिरे ही, और सहाबा भी, लेकिन जो मुशरिकीन थे वो भी सजदे में गिर गए। यानी ऐसा रोब उन पे तारी हुआ, ऐसा, यानी वो इसमें लॉस्ट हुए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी चंद आयात तिलावत फरमा रहे थे। तो इससे ये कि सबको इंप्रेशन ये गया कि कुरैश ने भी सबमिट कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आपको पता है बात आगे फैलती है, तो फैलते फैलते वहाँ तक पहुँच गई और सहाबा ये समझे कि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो बड़ा खुश हुए। और इस खुशी में उन्होंने कहा कि अब हम वापस चलते हैं अपने ब्लेसेड लैंड मक्का। लेकिन जाहिर है कि जब वापस आए तो जब उन्हें पता लगा कि नहीं ये न्यूज़ गलत है, तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन हुए एकदम से। जाहिर है जब उन्हें ये धचका लगा तो उन्होंने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन फिर जाहिर है कि मक्का की मोहब्बत उन पर गालिब आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं अब आ ही गए हैं तो हम एंटर हो जाते हैं। वो मैं फिर डिटेल वाक़या आपको सुनाता हूँ। रजब के मंथ में इन्होंने माइग्रेट किया था और शवाल के मंथ में वापस आए, ठीक है ना, ये 15 लोग जो थे। तो ये सारा वाक़या मैंने आपको सुना दिया। और ये 5 हिजरी जो है, ये 5 नबी की तकरीबन जो है वो बात है, ठीक है जी, 5th ईयर ऑफ द हिजरा, ठीक है। ये सारी रवायत जो है ना, इस सही बुखारी में है। ये जो मैंने आपको बताया कि सूरह नजम की तिलावत जो है फरमाई गई। वलीद इबन मुगीरा ने प्रोस्ट्रेट नहीं किया था। प्रोस्ट्रेट ना करने वालों में सिर्फ वलीद इबन मुगीरा था। वलीद इबन मुगीरा खालिद बिन वलीद का बाप है। वलीद इबन मुगीरा ने क्या किया था कि उसने एक हैंडफुल ऑफ डस्ट लिया, सैंड यूं पकड़ी और सैंड अपने सर पर फेंकी और उसने कहा कि दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी, यानी शायद तकब्बुर से या जो भी था, तो उसने सजदा नहीं किया। एनीवे, बहरहाल ये आयत मैं आपको सुनाता हूँ, इनकी ट्रांसलेशन
आखिरी चंद आयात की और फिर अरबी में आखिरी चंद आयात भी पढ़ते हैं। एंड दैट इट इज़ ही हु एनरिचेज एंड सफिसेस, अल्लाह ही है जो एनरिच करने वाला है, जो सफिशेंसी वाला लॉर्ड है। एंड दैट इट इज़ ही हु इज़ द लॉर्ड ऑफ सीरियस, लॉर्ड ऑफ सीरियस, सीरियस एक बहुत बड़ा सितारा है, उसका तज़किरा सूरह नजम में है। तो इसके लिए अरेबिक वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, वैसे सूरह नजम और सूरह कमर जो है इससे अगली, उसमें भी काफ़ी सितारों का जिक्र है, और बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ब्लैक होल का भी जिक्र मौजूद है, जैसे वो आयत मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ब्लैक होल वाली। वल्लाहु आलम ब्लैक होल उससे मुराद है या क्या है, लेकिन वो ये है ना, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, कि मैं सितारों के सेटिंग की कसम खाता हूँ। ठीक है, मैं सितारों की सेटिंग की कसम खाता हूँ। ये जो है ना मवाक़िइन नुजूम, इसका मतलब है सेटिंग ऑफ द स्टार्स, और ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम सोचो। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि सेटिंग ऑफ द स्टार से मुराद है जहाँ सितारा डूबता है। अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की जाए ना, सितारों के डूबने की कसम खाता हूँ, तो डूबता सितारा ब्लैक होल में अकॉर्डिंग टू, यानी एस्ट्रोफिजिक्स जिनको नॉलेज है। दूसरा, सेटिंग ऑफ द स्टार्स को एक और नज़र से देखा जाए तो याद रखें कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, ये एक फैक्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी के भी सेंटर में, वैसे तो गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हो सकते हैं, लेकिन सेंटर में एक बहुत मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल का काम क्या होता है, ये अब जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और अब जाके उन्होंने दरियाफ्त किया है। ब्लैक होल का मेन काम है सेटिंग ऑफ द स्टार्स कराना, कॉन्स्टिलेशंस बनवाना। कैसे, देखें, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था ना, एक पेज है, उस पेज पे आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो पेज बेंड हो जाएगा। जब वो पेज बेंड हो जाएगा तो उस पेज पे अगर कोई और चीज़ पड़ी है तो वो अपनी पोजीशन से हट के कहीं और आ जाएगी। जैसे इमेजिन करें छोटे छोटे बंटे रखे हुए, तो जैसे ही वो पेज बेंड होगा तो वो बंटे करीब आ जाएंगे वो हैवी बॉडी के, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि ग्रेविटी असल में जो है ना वो एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक्चुअली जो है ना ये स्पेस टाइम की बेंडिंग को कहते हैं ग्रेविटी। ये आइंस्टाइन की डेफिनेशन है ग्रेविटी, कि जब स्पेस टाइम बेंड हो जाए तो वो ग्रेविटी है। तो ब्लैक होल क्या करता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, वो स्पेस टाइम को इतना मैसिव रैपिंग कराता है, इतनी मैसिव बेंडिंग कराता है, क्योंकि उसका वेट इनफाइनाइट है, आपको पता है उसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट है, कि इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर सेटिंग करती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिलेशंस बनी है ना सितारों की, जैसे पाइसेस कॉन्स्टिलेशन, ये जो ग्रीक्स ने बनाई हुई हैं, वो देख के जैसे मछली की शेप की कोई कॉन्स्टिलेशन नज़र आ रही है उसको पाइसेस कह दिया वगैरह वगैरह, ये कॉन्स्टिलेशन ब्लैक होल बनवाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। तो ये सेटिंग ऑफ द स्टार्स अगर इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जाए तो सेटिंग ऑफ द स्टार्स शायद ब्लैक होल की तरफ इशारा है, क्योंकि ये सेटिंग ब्लैक होल करवाता है। और अल्लाह ने कहा ना ये कसम बहुत बड़ी है अगर तुम इसका अंदाज़ा करो। एनीवे, कोई भी बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती, वल्लाहु आलम इससे अल्लाह की मुराद क्या है। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, अल्लाह बेहतर जानते हैं इससे मुराद क्या है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद में हिंट्स मिलते हैं काफ़ी एस्ट्रोफिज़िक्स के हवाले से। सिमिलरली ये जो सीरियस है इसका व अन्नहु हुआ रब्बुश शिअरा, तो शिअरा ये सीरियस ही है, लॉर्ड ऑफ द सीरियस। सीरियस स्टार बड़ा मशहूर था और सबसे चमकीला स्टार सीरियस है, जो हमें नज़र आता है नेकेड आई से, जो सबसे ब्राइट स्टार है दैट इज़ सीरियस, SIRIUS। तो इसकी कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द सीरियस, एंड दैट ही डिस्ट्रॉयड द फर्स्ट पीपल ऑफ आद एंड समूद, he did not spare them, and the people of Nuh before, indeed it was they who were even more unjust and oppressing, and the overturned towns he hurled down and covered them by that which he covered. Then which of the favors of your Lord do you doubt? अब ये फेवर कैसे है, अजाब का बता के फेवर का बताया गया, क्योंकि ये फेवर ये है कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि अजाब आएगा और अजाब आ सकता है, ये भी फेवर है। अगर टीचर स्टूडेंट को ये नहीं बताएगा कि तुम फेल हो सकते हो तो फिर ये उसकी कोई फेवर ना हुई टीचर की, फिर तो स्टूडेंट कल को कहेगा आपने मुझे वार्न ही नहीं किया था। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है ये भी फेवर है कि तुम लोग पे पहली तो बात अभी तक अजाब वो नहीं आया, दूसरी बात ये कि तुम्हें बताया जा रहा है कि अजाब आ सकता है। तो अल्लाह की गैरत को नहीं ललकारना चाहिए। बात यंगस्टर्स से मैं बड़े मतलब तवज्जो दिलाकर करना चाहता हूँ। देखें, कई सिन्स को हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो सिन्स छोटे नहीं हैं। ख़ुसूसन ज़ाहिर है आजकल जो फितना चल रहा है अकेलेपन का, उसमें किसी की शर्मगाह देखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, इसको छोटा ना समझें, ये अल्लाह की गैरत को ना ललकारें, ईजी ना लें इसको। जितना अपने आप को फोर्स करके इस चीज़ से निकल सकते हैं निकलें,
कुछ भी कर सकते हैं करें, किसी काउंसलर से मिलें, निकालें अपने आप को, खुदा ना खास्ता अगर कोई इसका शिकार है, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी नाराज़गी का बाइस बन सकता है।